चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1A की पहली सवाल। चलिए देखते हैं पहली सवाल। कह रहा 20 और 40 के बीच कंडीशन क्या कहा, 20 और 40 के बीच, 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखिए। समस्त सम धन पूर्णांक लिखना है। अब एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिए, कह रहा 20 और 40 के बीच हमको सम धन पूर्णांक लिखना है। क्या? सम संख्या, यही ध्यान देना है। क्या लिखना है? सम संख्या। रुको इसको बढ़िया से और जनवा देता है, सम संख्या। अब देखिए इसमें सम संख्या को हमको लिखना है, अब वो भी धन पूर्णांक, ठीक है, प्लस में। तो यहाँ पर 20 और 40 के बीच क्या आएगा? 22 क्या है? सम संख्या। 22 के बाद 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, फिर 38 लिख लो। एक 38 के बाद 40 के अंदर चाहिए। बस इसका काम हो गया, पहला उत्तर हो गया आपका। 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक, सम कह रहा है तो इसके बीच में रहना चाहिए, धन कह रहा है मतलब प्लस में होनी चाहिए। बस 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, कोई भूल रहा हो तो आप लिखिए, ठीक। यही इसका आंसर है। दूसरी सवाल, चलिए दूसरी कहानी क्या है देखिए। इसकी कहानी है कि 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। क्या कहा? 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक। देखिए 1 से 10 के बीच हमको लिखना है अभाज्य धन पूर्णांक। अभाज्य क्या होती है बच्चा? अभाज्य ये सामने लिखा है कि जो एक और स्वयं को छोड़कर कोई दूसरी ना काट पाए। इसमें देखिए 1 के बाद 2, 3, 5, 7, 9 तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक, धन में है प्लस में है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 संख्या, यही आपका क्या है? आंसर है। खाट से लिखिए, ठीक। इसके बाद सवाल नंबर 3 देखिए। 3 की कहानी क्या है? 3 कह रहा है 2a + 1। क्या कहा? 2a + 1 का क्रमानुवायी पूर्णांक बताइए। क्रमानुवायी पूर्णांक। इसका मतलब क्या है? क्रमानुवायी पूर्णांक, इसका मतलब है कि क्रम के अनुसार इसके बाद कौन सा पूर्णांक होगा। तो 2a तो ये तो सम संख्या में माना जाता है, ठीक है। तो 2a हम ऐसे लिखेंगे, +1 भी ऐसे लिखेंगे। कह रहा है इसके आगे का पूर्णांक क्या आएगा, तो इसी में एक जोड़ दीजिए, जो आएगा वही अगला पूर्णांक होगा। तो बराबर क्या हो जाएगा? 2a + 1 के 1 2, ठीक। 2a + 2 होगा, यही इसका आंसर होगा। जब भी कोई संख्या है कह दे उसका क्रमानुवायी पूर्णांक, तो जो चीज़ आए उसी में एक जोड़ दीजिए। क्या? एक जोड़ दीजिए, बस एक जोड़ दीजिए, जो आएगा वही उसका क्रमानुवायी पूर्णांक होगा। यहाँ पर आपकी 3 सवाल समाप्त। चौथी सवाल इसको मिटाने के, चौथी सवाल। अब इसमें चौथी सवाल क्या लिखी गई है देखिए। कह रहा है 2/3 का, ध्यान दीजिए, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। योगात्मक प्रतिलोम बताइए। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, क्या? योगात्मक प्रतिलोम अगर ज्ञात करना है तो बस हमको केवल एक चीज करना है। क्या? राइमिंग बन गई। देखिए योगात्मक प्रतिलोम कहेगा तो सिर्फ इसके आगे माइनस लगा देना। क्या लगा देना? माइनस। बस यही इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा, बस और कुछ नहीं, केवल माइनस। माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस लगा दो, योगात्मक प्रतिलोम हो गया। अगर यही गुणात्मक प्रतिलोम कह दे तो देखिए सवाल नंबर 5 कह रहा है कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। क्या? गुणात्मक प्रतिलोम। अगर गुणात्मक प्रतिलोम कहे, क्या कहे? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक कहे तो बस इसको पलटी कर दीजिए, इसका बटा 1 माना जाता है, इसको पलट दीजिए, माइनस वाइनस सब रहेगा, जो चीज़ है वो रहेगा ऐसे,
बस इसको उल्टा कर दीजिए, बस यही गुणात्मक प्रतिलोम है। योगात्मक कहे सिर्फ माइनस लगाइए, गुणात्मक कहे पलट दीजिए, वही काम खत्म। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। चलिए सवाल नंबर 6 पे पहुंचते हैं। वाह जी वाह, कह रहा पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। क्या बताइए? योगात्मक प्रतिलोम बताइए। अब योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है देखिए, आप जान गए हो यहाँ पर योगात्मक प्रतिलोम P प्लस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस अकेल लगाइए इन दोनों कोष्टक में। जब दो लोग मिल जाए तो इनको सेफ्टी कर दीजिए, खट से कोष्टक लगा दीजिए, बस माइनस अकेल हो गया इसका। अब P माइनस क्यू को अगर हमको योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो P माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस लगाइए P माइनस क्यू लिखिए, हो गया इसकी कहानी खत्म। माइनस चिन्ह लगाइए, आप चाहो तो इसको माइनस से इसमें गुणा भी कर सकते हो। कैसे? ऐसे माइनस P, अगर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा क्यू को पहले लिख दीजिए Q माइनस P, चाहो तो, ठीक, नहीं तो यही इसका आंसर है। यहाँ पर आपकी 6 सवाल समाप्त। सवाल नंबर 7 इसको मिटाने के बाद देखिए 7वीं सवाल। जब भी बैठिए ना एनर्जी के साथ, रोगहा मत बनना कि अरे हम पढ़ेंगे ऐसे, एकदम एनर्जी के साथ, ऐसे मतलब जोश रहे, ऐसे पढ़ो तो बस आज हम इसको लगा डालेंगे, आज हम इसको लगा डालेंगे। चलिए 7 नंबर सवाल, ठीक है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप मतलब ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कि टीवी में देख के पढ़ रहे हो, मोबाइल में देख के, हमको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। कोई ऐसा जादू मिल जाए कि ऐसे फेंक के डंडा मार काट से लगे तो मज़ा आ जाए, लेकिन कहाँ ऐसा होगा। तो देखिए न मारने की बात नहीं की जाएगी भाई, नहीं बच्चे गुस्सा के वीडियो काटेंगे, कहेंगे हमको मारोगे, जा हम काट देते हैं वीडियो, नहीं देखूंगा। तो चलिए देखते हैं भाई, मजाक की बात है। कह रहा है यक्स के किस मान के लिए, यक्स के किस मान के लिए, किस मान के लिए, किस मान के लिए, बार बार कौन हिंदी लिखे इतना लंबी, 5 गुणे 3 गुणे 2 कोष्टक बराबर 5 गुणे 3 कोष्टक गुणे यक्स कथन सत्य है, कथन सत्य है। अब इसमें हमको कहानी देखिए, इसकी कहानी क्या है। कह रहा है यक्स के किस मान के लिए, हमको यक्स का मान निकालना पड़ेगा तभी पता चले किस लिए कथन सत्य है। अब यहाँ पर ये दोनों गुणांक में है, ठीक है। इक्वेशन हम पढ़े हैं बहुत अच्छी तरीके से, इसको हम चुप्पे से उतार लेंगे। 5 गुणे 3 गुणे 2 कोष्टक वह हटा दिए, कोई दिक्कत, बराबर इसका भी कोष्टक हटा के 5 गुणे 3 गुणे यक्स लिख देंगे, ठीक। ये गुणांक में है, किसमें, गुणांक में। इन दोनों गिनतियों को इधर लाइए तो 5 गुणे 3 गुणे 2 ये दोनों बटे में आएंगे, इसके इससे 5 गुणे 3 इधर यक्स अकेले बचे, ठीक। गुणा में रहे सीधा बटे में पहुँचेंगे, सीधा नीचे 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, 2 अकेले बच गया, यही हमारा उत्तर बन गया। यानी यक्स बराबर क्या हो गया, 2। यक्स 2 के लिए हमारा कथन सत्य है, यक्स किसके लिए, 2 के लिए। यहाँ पर 7 नंबर के सवाल समाप्त। 8 नंबर तो वैसे ही लिख लोगे। फिर आप पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है, योज्य प्रतिलोम, 0 कुछ करो 0 रहेगा, 0, ठीक। सवाल नंबर 9, यदि ए, ध्यान देना, यदि ए समधन पूर्णांक है, यदि ए समधन पूर्णांक है, ए क्या है, सम, ध्यान देना सम है, ए क्या है, सम है, तो बताइए कि a माइनस 1 a प्लस 1 सम है या विषम है, सम है या विषम है, बताइए बच्चा। अब देखिए इसमें दिमाग लगाइए थोड़ा सा। कह रहा है ए समधन पूर्णांक है, ए क्या है, सम है, यही ध्यान देना, वो भी धन है, सम है, धन है, प्लस में। तो यहाँ पर हम एक जगह पे कोई भी सम संख्या रखेंगे, उसको हल करेंगे। अगर वो संख्या देखते हैं क्या आता है, अगर जानते हो सम आएगा तो सम लिख देंगे, विषम आएगा तो विषम। तो हम मान लेते हैं ए बराबर, और किनारे से ए बराबर 2 रख दें, क्योंकि सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है, ठीक है। 2 रख दिए, 0 भी होता है लेकिन 0 रखने कोई मतलब, 2 से रखें 2, यहाँ पर 2 रखें, 2 माइनस 1
2 + 1, ठीक। 2 रखे एक जगह पे, -1 उतार लिए, कोष्टक लगाए, 2 रखे एक जगह पर, +1 ऐसे नोट कर लिए। 2 में से 1 घटा दीजिए, 1 कोष्टक मतलब होता है गुणा, क्या होता है गुणा। 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, 1 तिक्के 3, 3 आ गया। 3 सम है कि विषम है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या 3। 3 क्या है, विषम है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये क्या होगी, विषम होगी। मान लीजिए कह दिए कि आप 2 रखे सर जी, हो सकता है विषम आ गया, और कुछ रख देते हैं, क्या फिर भी विषम आता है। मान लीजिए हम 4 रख दें, क्या रख दें 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 - 1, 4 + 1, ठीक। 4 में से घटाएं कितना बचेगा 3, और 4 में 1 जोड़ें कितना बचेगा 5, ठीक। 4 में जोड़ें कितना होगा 5, 3 × 5 = 15, 15 बताइए सम है विषम है। 2 से पूरा कटेगी, 2 से 14 नहीं कट रहा है, एक शेषफल बच रहा है, यानी विषम संख्या है। तो इससे सिद्ध हो गया कि कोई भी नंबर रखेंगे अगर हम सम संख्या इसमें, तो इसको हल करेंगे तो विषम ही आएगा। क्या आएगा, विषम ही, ठीक। चलिए सवाल नंबर 10 नंबर सवाल करा है, संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग कीजिए। संख्या रेखा 5 और 7 का योग करना है। क्या करना है, योग, वो भी किस पे, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा क्या होती है, क्योंकि इन दोनों का योग 12 होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बहुत किनारे पहुंच गए भाई। इसको मान लेते हैं P, यहाँ पर O है, ये है, इधर आए -1, -2, -3, -4, -5, ढेर के नहीं कर रहा क्योंकि इसमें माइनस कुछ है ही नहीं है। संख्या रेखा पर कहे, बस आपको यही काम करना है, एक लाइन खींचना है, इंटीजर्स कहा जाता है अंग्रेजी में। एक लाइन खींचिए, उसके बाद इधर प्लस करिए, इधर वाला माइनस। 5 और 7 का योग करना है, 0 से उड़ेगा तीर ऐसे 5 पे आएगा, ये हुआ। और यहाँ से ये 7 है, 7 पे ले जाइए इसे, यहाँ पर 5 हुआ, यहाँ पर क्या हुआ 7, ठीक है। 5 और 7 टोटल जोड़ेंगे तो दोनों का योग हो जाएगा, उड़ के सीधा 7, 5, 12, कितना हो जाएगा 12। बस यही काम हो गया। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग, यहाँ 5 रहे जहाँ 7 रहे उन दोनों को लिखिए, जोड़ने पर 12 आएगा, वहाँ तक ले जाइए, यही आपका उत्तर है, ठीक। इस तरह आपको एक आध सवाल और मिल जाएगी। चलिए 11 नंबर देखते हैं। देखिए 11 नंबर में कथन सिद्ध करना है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में बताइए कौन से सत्य हैं कौन से असत्य है। पहला ए के लिए देखते हैं। कह रहा है 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल, 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल अभाज्य रहना चाहिए और 2 संख्या रहनी चाहिए, ठीक। 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है, मतलब कि 2 अभाज्य संख्या लेंगे, अगर हम उनका गुणा करेंगे तो हमेशा अभाज्य संख्या ही आएगा। क्या ये कथन सत्य है? पहली अभाज्य संख्या मान लेते हैं 2, दूसरी मान लेते हैं 3, 2 तिहाई 6, अभाज्य है 6, हो ही नहीं सकता। कह रहा है हमेशा अभाज्य होता है। एक ही और ट्राई कर लेते हैं। मान लीजिए एक अभाज्य संख्या 3 लिए, दूसरी ले लिए 5, 3 × 5 = 15, इस बार तो अभाज्य लेकिन 15 है, बताइए 15, क्योंकि अभाज्य क्या होती है, या तो 1 से कटेगी या तो खुद से कटेगी, तो 15 है, नहीं है तो ये कथन असत्य लगाइए। बाकी जिन परेशान होइए, पहला वाला क्या है असत्य है। सेकंड बी वाला, बी में क्या है 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। क्या कह रहा है 2 धन अभाज्य, अभाज्य रहे 2 रहे, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो अभाज्य आएगा। कैसे, चलो देखते हैं भाई। यह ले लेते हैं 2, 3, 5, अभाज्य तो आया, 3 + 5, 5, 3, 8, ये तो कुछ और ही आ गया। तो सदैव कह रहा है, अगर हमेशा ना कहता तब तो हम मान लेते कि हो सकता है कभी कभार आ जाएगा, लेकिन हमेशा कहा तो ये भी नहीं हो सकता, असत्य है। क्या है, असत्य है, सी वाला। सी में क्या कहा, यदि ए और बी कोई 2 ऋण पूर्णांक है। क्या कहा, क्या कहा, ए और बी कोई दो क्या है ऋण पूर्णांक, ऋण मतलब माइनस लगा रहे, ठीक।
तो बताइए कि a प्लस बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगी। a प्लस बी भी एक ऋण पूर्णांक होगा। मान लीजिए कि a और b कह रहा है दो ऋण पूर्णांक है, ऋण मतलब उसमें माइनस लगा हो, तो हम मान लेते हैं a बराबर -2, अब b बराबर मान लेते हैं -3। इसको हम जोड़ेंगे क्या, देखो हमेशा माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 2 5 माइनस है, क्योंकि डबल माइनस जुड़ता है चिन्ह माइनस के साथ। तो ये कथन हमको सत्य लग रहा है, ये सत्य है भी, क्योंकि अगर दोनों माइनस को लेंगे, हम दोनों माइनस को जोड़ेंगे तो हमेशा माइनस के साथ ही लिखा जाएगा, यानी तीसरा कथन हमारा क्या है, सत्य है। बोलो सत्यनारायण की जय हो। ठीक, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, 12 13 14 15 कुछ है ये नहीं, 2-3 सवाल और नहीं खत्म। यदि ए धन पूर्णांक है, क्या कह रहा है, यदि ए जो है वो क्या है, धन पूर्णांक है, तो बताइए कि a इंटू ए प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3 24 से विभाज्य है। क्या है, 24 से विभाज्य है, मतलब कि a कोई भी संख्या हो लेकिन वो धन रहनी चाहिए, धन मतलब प्लस में होनी चाहिए। अगर वो प्लस में है तो कह रहा है कि अगर यहाँ हम प्लस में रखें तो वो 24 से कट जाएगी। क्या ये सत्य है, देखते हैं। हम a बराबर 1 मान लेते हैं, मान लेते हैं कि 1 रख दे, क्योंकि इसमें सम विषम कुछ कहा नहीं है, चाहे जो रखिए, 1 रखेंगे, 1 रखिए, 1 जगह पर 1 प्लस 1, फिर 1 प्लस 2, फिर 1 प्लस 3। अब इसको हल करेंगे, 1 लिखेंगे, 1 2 के 2, कोष्टक मतलब गुणा, सॉरी 1 1 2 ही होगी, 2 1 3 होगा, 3 1 कितना होगा, 4 होगा। ठीक, देखिए 1 लिखे, 1 1 2, गुणक चिन्ह लगाए, कोष्टक मतलब गुणा, 2 1 3, कोष्टक मतलब गुणा, 3 1 4। अब देखिए 1 2 के 2 ही, 2 3 6, 6 चौको 24, 24 24 से कट जाएगा, लिख दो जो 24 से विभाज्य है, जो 24 से विभाज्य है, मतलब यह कथन क्या है, सत्य है। ठीक, सत्य ही पूछा है, कह रहा है हाँ बताइए कि विभाजित हो जाएगी, यस हाँ हो जाएगी। 13, यदि एक सम धन पूर्णांक बी विषम धन पूर्णांक, तो बताइए निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी सम होगी। अब देखिए सम विषम वाला कहानी तो ढेर हो गई, इसको आप खुद लगा सकते हैं। अगर ए सम रहेगा, ए क्या रहेगा, सम रहेगा, अब बी विषम रहेगा, क्या रहेगा, विषम रहेगा, दोनों धन रहेंगे। तो इसमें दिया है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए इंटू बी, उसके बाद ए इंटू ए प्लस 1, फिर बी इंटू बी प्लस 1। ठीक है, अब इसमें आपको कहा था अगर ए सम रहे बी विषम रहे, तो बताइए इनमें कौन कौन सा सम संख्या होगी। सम, अगर ए सम है, मान लीजिए सम मान लीजिए 2 है, तो इस पर रखोगे 2 का स्क्वायर 4 हुई, तो पहला तो ए स्क्वायर हो गया। ठीक, अब बी विषम है, बी स्क्वायर, अगर बी विषम मान लीजिए विषम संख्या क्या है, 3 है, अगर हम 3 पे रखेंगे 3 3 9, तो हमको क्या लिखना है, केवल सम वाला, विषम वाला नहीं, तो ये होगा नहीं होगा। अब ए प्लस बी की कहानी है, अगर हम ए 2 रख रहे हैं, सम 2 मान रहे हैं, विषम 3, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, सम होगा, नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन और देखिए, मान लीजिए कि इसको हम विषम संख्या मान लेते हैं, सम संख्या मान लेते हैं हम 4 और विषम मान लेते हैं हम 5, 5 4 9, तब भी नहीं होगा। तो हमको केवल सम वाला लिखना है। अब ए गुणे बी, 2 से रखिए, 2 3। ठीक है, तो अगर हम 2 गुणे 3 करेंगे, 2 3 6, मतलब ए गुणे बी भी सम होगा। उसके बाद यहाँ अगर सम रखेंगे 2 2 प्लस 1 2 3 6, मतलब ये भी होगा। यहाँ हम विषम रखें, अगर 3 रखें 3 प्लस 1, तो 4 3 12, यानी कि ये भी सम होगा। तो इसमें कौन कौन सम हुआ, यही ए प्लस बी और बी स्क्वायर दोनों को छोड़ दीजिए, बाकी क्या है, सम है, ये दोनों विषम है, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 14 पे आते हैं। चलिए सवाल नंबर हम 14 पे चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के लिए निम्नलिखित कथन सत्य है। 14 एक ही कहानी देखते हैं बच्चा। 3 गुणे 8 प्लस 7 बराबर 3 लिखे गुणा 8 लिखे प्लस 3 लिखे गुणा 7 लिखे, कोष्टक ऐसे बंद कर दिए। तो कह रहा है बताइए किस नियम पे है। तो देखिए
अगर पहली संख्या लिख के फिर दूसरा वाला लिखे, कोष्टक लगा दे, फिर दूसरा संख्या लिख के फिर इसमें गुणा कर दे, कोष्टक लगा दे, तो जब इस तरह रहे तो इसका मतलब होता है वितरण नियम पे है। किस नियम पे है? वितरण नियम पे। ये वितरण नियम से इसको बंटवारा कर रहा है, पहले के लिए वितरण नियम। ठीक अगर ऐसे करें, ये संख्या दोनों के साथ जुड़ जाए तो वितरण नियम पे है। ठीक, दोनों के साथ करें, हम तोहरो साथ है, तोहरो साथ है। ठीक, बी वाला क्या कह रहा है? 3 प्लस कोष्टक 5 प्लस 9 बराबर 3 प्लस 5 प्लस 9। ठीक है, अगर इस तरह हो जाए, 3 रहे और ये कहे कि हम तोरे साथ ही आ जाते, मतलब आपके साथ आ जा रहे हैं, कहा तू जा भागा, मतलब कहे तुम जाइए, तो जब इसको अलग कर दे तो क्या होगा? ये होगा संवरक नियम का, हो संवरक नियम पे। बहुत अजीब अजीब है। जब ये इनके साथ जुड़ गए, कहें तुम निकलो, हम उनका साथे ले अपने और इनको हटाएंगे, तो संवरक नियम पे। किस नियम पे? संवरक। सी वाली कहानी क्या है? सी की कहानी है 3 गुणते 2 बराबर 2 गुणते 3। ठीक, सेम चीज रहे, क्या रहे? सेम चीज रहे, 3 गुणा 2, अगर बड़कवा पहले छोटकवा बाद में, फिर बड़कवा पहले छोटकवा बाद में, दोनों आगे पीछे रहे, तो इसे कहेंगे क्रम विनिमय, मतलब क्रम से हो गया, पहले 2 फिर 3, तो इसे कहेंगे क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। ठीक है, ये क्रम विनिमय पे। डी वाला, डी वाले कहानी क्या है? 3 गुणे 5 बराबर a गुणे 5, a बराबर 3। अगर कोई संख्या ऐसे रहे, बीच में a b c d कोई भी चार पद कोई भी अक्षर आ जाए, तो उसका मान अगर निकाला जाए तो ये निरसन नियम क्या कहलाता है? निरसन नियम। क्या कहलाएगा? निरसन नियम। निरसन नियम कहलाता है। ठीक, यहाँ पर आपका चारों ऑप्शन खत्म। 15 नंबर सवाल तो आप लगा सकते हैं। इंटीजर से कह रहा है संख्या रेखा पर कौन कौन संख्या दर्शाना है। यहाँ माइनस, -2, -3, -4, -5। ठीक है, इधर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। योग तो हमको करना नहीं है, कह रहा संख्या रेखा पर -5, -5 जहाँ वहाँ ए कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हो। ए बी सी डी जन्मा दो कि है यहाँ पर बी, उसके बाद 0, 0 को मान लो सी, उसके बाद 2, 2 को मान लो डी, फिर उसके बाद कह रहा 5, 5 कहाँ? ये है, 5 को मान लो ई। हो गया, जना गए। इसको जो लंबी लाइनियाँ इसको मान लेते हैं यम, इसको मान लेते हैं यन। बस इसका काम हो गया। कह रहा संख्या रेखा पर इसको दर्शाइए, ना योग का, ना भाग का, ना गुणा का, ना जोड़ का, ना घटाना। कह रहा बताइए कि कहाँ कहाँ उसको बिंदु से कोई दर्शा दीजिए, जहाँ जहाँ वहाँ लिख दिए कि यह बाटे, यह बाटे, यह बा, यह बा। ठीक, इसकी कहानी खत्म। यहाँ पर आपकी प्रश्नावली 1A पूरी तरह से समाप्त हो गई। अगला वीडियो आपको मिलेगा 1B। उम्मीद है आपको मज़ा ज़रूर आया होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।